हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम जो है क्या करने जा रहे हैं वो चीज़ समझते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबरों के सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स नहीं, सारे जो फैक्टर जिन जिनकी टेबल पर ये आते हैं हमें ये निकालने हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। पहले 3 नंबरों में 24, 15 और 21 है। 24 हमें क्या करना है कि 24 किस किस की टेबल पर आता है हमें वो लिखना है। स्टार्टिंग करेंगे हम 1 के साथ। 1 की टेबल पे आता है 24, 1 24 जार, तो 1 मल्टीप्लाई 24। नेक्स्ट 2 इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल है ही। 2 की टेबल में ये आएगा 2 1 जा 2 2 जा 12, 2 एंड 12। फिर नेक्स्ट 3 की टेबल में भी आता है ये 3 8 जा 24। फिर 4 की टेबल में भी आता है 4 6 जा 24। 4 के बाद आया 5 क्योंकि लास्ट में इसके 4 हैं और 0 भी नहीं है, ना ही 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। छोटा नंबर होने पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो ये कोई भी नहीं आ रहा, बीच में है नंबर 20 एंड 25 दो मल्टीपल के बीच में, तो ये नहीं डिविजिबल होगा। क्लियर है 5 से? फिर 5 के बाद 6 आ चुका है, जैसे ही रिपीट हो जाए वहीं पे हमारी तलाश ख़त्म। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, पहले ये सारे के सारे, फिर ये सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 6 8 12 एंड 24 आंसर। क्लियर है? गुड। अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है 15 जो है वो किसकी टेबल पे आता है? 1 की टेबल पे आता है। 1 मल्टीप्लाई 15। 2 की टेबल पे ये नहीं आता तो छोड़ेंगे। 3 की टेबल में आता है 3 5 जा 15। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 है। 4 की टेबल में ये नहीं आता। 4 के बाद आया 5 जो कि आ चुका है, तो यहाँ पे रिपीट हो गया, वहीं पे हम ख़त्म करेंगे और नहीं आगे देखेंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15 आंसर। ओके, हो गए ये पार्ट्स। अब सी पार्ट 21 में भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 21। फिर 2 की टेबल पे ये नहीं आता तो 2 नहीं लेंगे। 3 की टेबल पे ये आता है 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21। 3 के बाद 4 की टेबल पे नहीं आता, 5 टेबल पे नहीं आता, 6 टेबल पे नहीं आता, 7 रिपीट हो गया, ख़त्म। सो मल्टीपल्स ऑफ 21 आर 1, 3, 7 एंड 21 आंसर। ठीक है, 1 और 3, 7 एंड 21। डी पार्ट में हमारे पास अवेलेबल है 27। 1 मल्टीप्लाई 27, 1 और वो खुद, ये तो पहला है ही है। 2 की टेबल पे नहीं आता, 3 टेबल में आता है 3 9 जा 27। 3 के बाद 4 की टेबल पे नहीं आता, 5 टेबल पे नहीं आता, 6 टेबल पे नहीं आता, 7 की टेबल पे नहीं आता, 8 की टेबल पे नहीं आता, 9 रिपीट हो गया, 9 टेबल पे आता है, तो यहाँ पे ख़त्म। सो हो नो, मैं सब जगह मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, सॉरी। फैक्टर्स मैं बता रहा था ना आपको, लगातार पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में ये चीज़ें हो जाती है। सो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1 3 9 एंड 27 आंसर।
ठीक है। हाँ, शुरुआत से आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए होंगे, हो सकता है आपने वीडियो भी देखना बंद कर दिया हो कि सर देखो क्या करवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं, हो जाता है ऐसे। अब आप लोग अगर लाइव पढ़ रहे होते तो आप ऑब्जेक्शन कर देते, सर यहाँ गलती हो रही है, फिर होता हाँ 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 सॉरी 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 गलती हो गई, आप ये लिख लो, मैं फिर ये कहता नहीं। चलिए, अभी भी आपने कह दिया होगा मन से, तो अब मुझे पता है कि आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो मेरी, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आपको प्यार करता हूँ, बहुत आपको समझता हूँ, आप इंटेलिजेंट हो। तो अब करते हैं हम पार्ट नंबर ई, जो कि है 12। 12 के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं। कितना किया था हमने? 27 किया था। 12, 1 मल्टीप्लाई 12, फिर 2 की टेबल में आता है ये 12, 2 6 जा 12, 3 टेबल में आता है ये 3 4 जा 12, 3 के बाद 4 रिपीट हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? मेरी गलती हो गई, मैं अभी भी गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ, वैसे होना नहीं चाहिए, मुझे ध्यान देना चाहिए, है ना। सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 and 12. आंसर डन। F 20। 20 में 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 20, 2 की टेबल में भी आता है ये 2 मल्टीप्लाई 10, 3 की टेबल पे ये नहीं आता। 4 की टेबल में 4 5 जा 20, 4 के बाद 5 वो आ चुका है। सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 and 20। आंसर क्लियर है? एफ पार्ट कर लिया हमने। अब जी एच एंड आई ये पार्ट्स रहते हैं। जी पार्ट 18 के लिए 1 मल्टीप्लाई 18, 2 की टेबल में भी आता है ये 2 9 जार 18, 3 टेबल में भी आता है ये 3 6 जार 18, 3 के बाद 4 नहीं आता, 5 की टेबल पे नहीं आता, 6 रिपीट हो गया। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18। आंसर ठीक। एच पार्ट इसमें है 23। 1 मल्टीप्लाई 23, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में और 23 खुद की टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता। फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 23, 1 and 23। एच के बाद आई पार्ट 36। 1 की टेबल पे आता है ये 136 जार, 2 की टेबल पे आता है 2 18 जार, 18 2 जार 2 18 जार 36, 3 टेबल पे आता है 3 12 जार 12 3 जार 36, 4 9 जार 9 4 जार 36, 6 6 जार 36, 6 के बाद 6 रिपीट हो गया। तो फिर क्या हुआ? ख़त्म। लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3, 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। आंसर क्लियर हुआ? गुड। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर कोई ऐसे कोई भी सम मिले तो आप उसको अच्छे से कर देंगे ना। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, वही आपको परफेक्ट बनाएगी आपके काम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी, अरे यहाँ तो फैक्टर लिखा था मैंने पहले वाले में, बीच में ही दिमाग से उड़ गई बात। तो ये है फर्स्ट के डी पार्ट तक, ठीक है।
फिर चलिए डी को फिर ले लेते हैं। डी के बाद जी पार्ट तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये बचा हुआ पार्ट। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।